आज के ट्यूटोरियल में हम लोग सेंसस के फर्स्ट 7 कोड ब्लॉक्स को गौर से देखेंगे। और ये जो सेंसिंग का कोड ब्लॉक है, इसके हम लोग काफ़ी कोड ब्लॉक्स पहले भी देख चुके हैं, जैसे ये टचिंग हो गया और ये की स्पेस प्रेस्ड हो गया। पर आज हम लोग इनको फॉर्मली देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस टचिंग से। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा टचिंग का कोड ब्लॉक है, इसकी जो शेप है ये फर्स्ट ऑफ ऑल हेक्सागोन है। तो जितने भी हमारे पास हेक्सागोन शेप के हैं, जैसे ये टचिंग हो गया, टचिंग कलर हो गया, कलर इस टचिंग हो गया, उसके बाद हमारे पास ये की स्पेस प्रेस्ड हो गया, ये बेसिकली हमें सिर्फ दो चीज़ें ही रिटर्न कर सकते हैं। ये हमें सिर्फ बूलियन रिटर्न कर सकते हैं। तो बूलियन की वैल्यू हमेशा या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो जितने भी ये हमारे पास हेक्सागोन वाले कोड ब्लॉक्स हैं, ये हमें सिर्फ बूलियन रिटर्न करते हैं। और इन कोड ब्लॉक्स की मदद से हम लोग बेसिकली चेक कर सकते हैं कि क्या इस टाइम हमारा माउस पॉइंटर हमारे स्प्राइट को टच कर रहा है, या क्या इस वक्त हमारा जो स्प्राइट है एज को टच कर रहा है। और अगर मैं लेट्स से एक नया स्प्राइट ले आऊँ, लेट्स से मैं इधर एप्पल ले आता हूँ, तो हम लोग ये भी चेक करते हैं सकते हैं कि क्या हमारा जो स्प्राइट है वो किसी और स्प्राइट को टच कर रहा है। तो इस केस में लेट्स से मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक लाता हूँ, और उसके बाद हम लोग अपनी एक इफ़ कंडीशन लाते हैं। और हम इफ़ कंडीशन इसलिए लाए क्योंकि हमें पता है कि इफ़ कंडीशन बेसिकली बीच में बूलियन ही लेगी। तो मैं ये अपना कोड ब्लॉक इफ़ कंडीशन के बीच में डालता हूँ। और लेट्स से अगर मैं ऐसा करता हूँ, मैं इफ़ की जगह इफ़ एल्स लेकर आ जाता हूँ, ताकि हमें पॉजिटिव ट्रू और फॉल्स दोनों का पता चले। तो मैं सेंसिंग पे जाता हूँ वापस, और सबसे पहले ये टचिंग माउस पॉइंटर का लिख देता हूँ कोड ब्लॉक। और लेट्स से मैं एल्स और इफ़ और एल्स दोनों में लिख देता हूँ यस या फिर नो। तो अगर अब मैं इस कोड ब्लॉक को रन करूं, तो सबसे पहले तो हमें पता चलेगा, क्योंकि हमारा स्प्राइट जो है इस टाइम माउस पॉइंटर को टच नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली ये जो टचिंग माउस पॉइंटर है इसने फॉल्स रिटर्न किया। और क्योंकि इसने फॉल्स रिटर्न किया, तो हमारा एल्स का कोड ब्लॉक चला। इसी तरह अगर मैं एज कर देता हूँ, और अगर अब मैं इसको रन करूँ, तो ये अभी भी नो ही करेगा, क्योंकि इस टाइम हमारा जो स्प्राइट है वो एज को टच नहीं कर रहा। बट लेट्स से अगर मैं अपने स्प्राइट की एक्स एक्सेस को पीछे ले आता हूँ, लेट्स से मैं -150 लेट्स से ट्राई करता हूँ, बल्कि और पीछे ट्राई करता हूँ यहाँ तक। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा स्प्राइट एज को टच कर रहा है। और अगर अब मैं इसको रन करूं, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये यस प्रिंट कर रहा है, क्योंकि इस टाइम टचिंग एज जो है वो हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। इसी तरह अगर हम लोग देखें, तो हमारे पास इसमें एक और ऑप्शन भी है। हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा स्प्राइट किसी दूसरे स्प्राइट को टच कर रहा है कि नहीं। तो अगर इस टाइम मैं इस कोड को रन करूं, तो इस टाइम इसने नो बोला, क्योंकि इस टाइम हमारा जो स्प्राइट 1 है वो एप्पल को टच नहीं कर रहा। बट लेट्स से अगर मैं एप्पल को स्प्राइट 1 के पास ले आता हूँ, और अगर अब मैं इसे रन करूँ, तो ये यस प्रिंट कर रहा है, क्योंकि टचिंग एप्पल की वैल्यू इस टाइम ट्रू है। इसी तरह अगर हम लोग अपना अगला कोड ब्लॉक देखें, जो कि है हमारा टचिंग कलर का, तो बेसिकली ये भी काफ़ी सिमिलर है। ये भी बिल्कुल बूलियन ही हमें रिटर्न करता है, बट ये हमें बताता है कि क्या हमारा स्प्राइट इस टाइम इस कलर को टच कर रहा है कि नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपना पिछला कोड ब्लॉक डिलीट करता हूँ। और हम लोग देख सकते हैं कि इस टाइम अगर मैं इसे रन करूँ, तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा, क्योंकि ये जो कलर है ये बेसिकली हमारी स्क्रीन पर है ही नहीं। बट लेट्स से अगर मुझे ट्रू प्रिंट कराना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस कलर को सिलेक्ट कर सकता हूँ, और इसमें हम लोग अपनी मर्ज़ी का कलर चूज़ कर सकते हैं। बट लेट्स से मुझे एग्जैक्टली ये ब्राउन कलर चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस आइकन पे क्लिक कर सकता हूँ, और फिर इसकी मदद से मैं ये देखें, हम इस पर्पल कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जब हम देखेंगे, ये पर्पल कलर सेलेक्ट हो गया। और अगर अब मैं लेट्स से अपने स्प्राइट को थोड़ा सा नीचे लेकर आऊँ, और अगर अब मैं इसे रन करूँ, तो ये देखें, ये यस प्रिंट कर रहा है, क्योंकि इस टाइम हमारा जो स्प्राइट है वो इस कलर को टच कर रहा है। अगर हम लोग अपना अगला कोड ब्लॉक देखें, जो कि है कलर
वन इज़ टचिंग कलर टू। तो बेसिकली ये जो हमारा कलर वन है ये बेसिकली हमारे स्प्राइट का कलर होना चाहिए। तो अगर इस टाइम मैं से रन करूँ तो ये नो ही प्रिंट करेगा, क्योंकि रेड जो है वो बेसिकली हमारे ना स्प्राइट का कलर है और ना ही ब्लू कलर जो है वो किसी को टच कर रहा है। बट लेट्स से अगर मैं कलर वन को सेलेक्ट करता हूँ और लेट्स से मैं अपने स्प्राइट का कलर सेलेक्ट करता हूँ और इसी तरह मैं कलर टू को ग्राउंड का ये जो ब्राउन कलर है वो सेलेक्ट करता हूँ, और अगर अब मैं ऐसे रन करूँ तो हम लोग देख सकते हैं कि इसने यस प्रिंट किया, क्योंकि जो कलर वन है वो कलर टू को टच कर रहा है। इसी तरह अगर हम लोग अपना अगला कोड ब्लॉक देखें जो कि है डिस्टेंस टू माउस पॉइंटर। अब ये ऐसा कोड ब्लॉक है जो कि हमें बताता है कि हमारे स्प्राइट में और जो दूसरा माउस पॉइंटर है जो इस टाइम हमारा स्क्रीन पर है उसके दरमियान डिस्टेंस कितना है। तो इसको रन करने के लिए बेसिकली हम लोग सिंपल, मैं इसको पहले क्लिक करता हूँ तो बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है। और ये जो डिस्टेंस है ये सिर्फ स्प्राइट और माउस पॉइंटर में ही नहीं, ये एक स्प्राइट से दूसरे स्प्राइट के दरमियान भी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता है। तो लेट्स से अगर मैंने कहा कि मुझे इस स्प्राइट से एप्पल तक का डिस्टेंस चाहिए तो मैं यहाँ पे एप्पल सेलेक्ट करूँगा, और अगर अब मैं इसे रन करूँ तो हम लोग देख सकते हैं इस टाइम इसका डिस्टेंस 269.5 है। बट लेट्स से अगर मैं अपने एप्पल को थोड़ा सा करीब लेकर आऊँ और अगर मैं इसे अब रन करूँ तो हम लोग देख सकते हैं 269 से ये 81.2 हो गया। तो बेसिकली हमारा जो स्प्राइट 2 है जितना करीब आएगा उतना ही ये डिस्टेंस कम होता जाएगा। अगर हम लोग अपना अगला कोड ब्लॉक देखें जो कि है आस्क एंड वेट, तो बेसिकली आस्क एंड वेट जो है वो हमारा ऐसा कोड ब्लॉक है जो कि क्वेश्चन हमसे पूछेगा और फिर उसका वेट करेगा। तो इस कोड ब्लॉक को रन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक लाता हूँ और सबसे पहले लेट्स से मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज़ 5 + 5। तो अगर अब मैं इसे रन करूं तो हम लोग देख सकते हैं कि ये हमें कैसे जो कैट है ये पूछ रही है व्हाट इज़ 5 + 5, और हमारे पास ये एक टेक्स्ट बॉक्स आया है जिसमें हम लोग अपना आंसर लिख सकते हैं। तो लेट्स से मैं इसमें 10 लिख सकता हूँ और फिर इधर अगर मैं टिक प्रेस करूँ तो बेसिकली हमारा जो आंसर है वो होगा क्या, वो हमारे सेंसिंग के ये जो कोड ब्लॉक है आंसर इसमें स्टोर हो जाएगा। तो लेट्स से हम लोग एक सिंपल सी कंडीशन लिखते हैं जिसमें मैं कहता हूँ कि अगर 5 + 5 10 है और अगर यूज़र ने 10 लिखा और टिक पे क्लिक किया और अगर आंसर मेरा ठीक है तो आई गुड वर्क, अदरवाइज उसका करेक्ट आंसर हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक क्वेश्चन आस्क करता हूँ व्हाट इज़ 5 + 5, और मैं ये एप्पल डिलीट कर देता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ अपने कंट्रोल्स में जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ इस इफ़ की कंडीशन को सिलेक्ट करता हूँ। अब इस इफ़ की कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, मुझे चेक करना है कि क्या मेरा आंसर जो है वो 10 के इक्वल है तो नहीं। तो उसके लिए मैं ऑपरेटर्स पे जाके ये इक्वल टू का कोड ब्लॉक लाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, क्योंकि जो भी हम आंसर टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे वो इस आंसर कोड ब्लॉक में स्टोर हो जाएगा, तो मैं ये फर्स्ट पैरामीटर में इधर आंसर लिखता हूँ और नेक्स्ट पैरामीटर में मैं 10 लिखता हूँ। और लेट्स से मैं एल्स इफ़ एल्स की कंडीशन लाता हूँ, तो मैं ये इफ़ एल्स ले आया और बेसिकली मैं अपना कोड ब्लॉक इसमें डाल देता हूँ और ये मैं इफ़ की कोड ब्लॉक डिलीट कर देता हूँ और इफ़ एल्स लिख देता हूँ। तो लेट्स से अगर मेरा आंसर ठीक हुआ तो मैं इधर कहता हूँ करेक्ट आंसर, और अगर मेरा आंसर ठीक नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रॉन्ग आंसर, और रॉन्ग की स्पेलिंग हम ठीक कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको सही आंसर भी बता देते हैं, आंसर इज 10। तो अगर अब मैं इस कोड ब्लॉक को रन करूँ तो हम लोग देखेंगे ये मुझसे पूछ रहा है व्हाट इज़ 5 + 5, और लेट्स से अगर मैं 10 लिख के टिक प्रेस करूँ तो ये देखें हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहा है। पर अगर मैं 5 + 5 9 कर देता हूँ और अगर अब मैं टिक करूँ
तो ये देखें, रॉन्ग आंसर, आंसर इज़ 10। तो बेसिकली ये जो हमारा आस्क है, ये हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है या कुछ भी पूछ सकता है और फिर वेट करेगा हमारे आंसर का। और जब हम उस टेक्स्ट बॉक्स में आंसर लिख के टिक प्रेस करेंगे तो ये जो हमारे पास दूसरा कोड ब्लॉक है आंसर का, इसमें हमारा जो एक्चुअल आंसर है वो स्टोर हो जाएगा। अब हम लोग अपने आज के लास्ट कोड ब्लॉक को देखते हैं, जो कि है की स्पेस प्रेस्ड का। तो ये जो की स्पेस प्रेस्ड है ये हम पहले भी देख चुके हैं और ये बेसिकली हमें बताता है कि कब हम कोई की जो है अपने कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे। और अगर मैं इस एरो पे क्लिक करूं तो हम लोग देख सकते हैं इसमें कीबोर्ड के जितने भी बटन हैं बहुत सारे, वो हमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम इसमें स्पेस सेलेक्ट कर सकते हैं, अप एरो, डाउन एरो, या फिर कोई भी, या फिर ए बी सी डी। तो बेसिकली इसकी मदद से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कब हमने कोई की बटन प्रेस किया। तो लेट्स से मैं इसको भी इफ़ कंडीशन में लिख देता हूँ और लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पेस की प्रेस्ड और यहाँ पे दूसरे में लिख देता हूँ स्पेस की नॉट प्रेस्ड। और अगर अब मैं इसे रन करूं तो हम लोग सबसे पहले तो यही देखेंगे कि ये लिखा आएगा स्पेस की नॉट प्रेस्ड, क्योंकि मैंने कुछ प्रेस ही नहीं किया हुआ। बट लेट्स से अगर मैंने स्पेस प्रेस किया हो और अगर अब मैं इस पर क्लिक करूं तो हम लोग देख सकते हैं कि स्पेस की प्रेस लिखा है, क्योंकि मैंने अपने स्पेस को होल्ड करके रखा हुआ है अपने कीबोर्ड पे। तो इस की स्पेस प्रेस की मदद से हमें पता चल जाएगा कि कब हमने कोई की प्रेस की है या नहीं। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। हमने देखा कि सेंसिंग के फर्स्ट काफ़ी सारे कोड ब्लॉक्स को। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या आपका कोई सवाल है तो कमेंट करें और मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।